गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अनसीन पैसेज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, क्यों दिया जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो, जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हम 10th बोर्ड की बात करें या 12th बोर्ड की बात करें, तो सबसे पहले पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, वो पैसेज का ही होता है। और पैसेज से क्या है कि जो एग्जामिनर है ना, वो आपका ये एनालिसिस कर लेता है कि इस बच्चे में इंग्लिश के प्रति कितनी समझ है, कि इंग्लिश में कितना जानता है, इसकी वोकैब्युलरी कैसी है, ठीक है, इसका सेंटेंस बिल्डिंग कैसा है, बहुत सारी चीज़ें वो इसी पैसेज से जान लेता है। तो पैसेज में यदि आपने शुरू में ही गलती कर दी ना, तो कहीं ना कहीं संभावना ये बनती है कि आपकी जो नोटबुक है ना, उसमें नंबर कम आएंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप अपने पेपर के अंदर पैसेज करें, तो पैसेज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सही करने की कोशिश करें। जब पैसेज के सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे ना, तो इसके माइंड में एक छवि, एक इमेज बनेगी कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज ए वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर and was called Maharishi Devendranath. In school, Rabindranath found the teaching too elementary. His limitless curiosity to know more newer things could not be satisfied in school. It was therefore decided withdraw him from school. ये हमारा पैसेज है, एक बार आप इसको पढ़ें, समझ में आ जाएगा। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली जहाँ तक मेरे को अनुभव है, तो पहला जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर ऊपर की पैसेज की 2-3 लाइन होती है, उन्हीं में मिल जाता है मोस्टली। सेकंड क्वेश्चन है, उसका 4-5 लाइनें होती है, उन्हें मिल जाता है यदि बड़ा पैसेज है, नहीं तो तीसरी या चौथी लाइन में मिल जाता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। पर आपको तो कर नहीं माना, पढ़ना है, समझ है। ये तो आपका जब है कि जब आपको बिल्कुल पैसे समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, अब आप लाइन टू लाइन में नहीं मिलाना है उसको। ठीक है, अब पहला है हमारा व्हेन एंड वेयर रविन्द्रनाथ वॉज बोर्न, कि रविन्द्रनाथ का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो पहले ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो वेयर का हमारा आंसर आ गया ऑन May 7, 1861। और कब हुआ था, 7 मई 1861 में। तो ये बैन का भी आंसर आ गया। तो आपको क्या लिखना है, तो आपको सीधा ये लाइन है ना, ये उतार देना है, रविन्द्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वाई इट वॉज डिसाइडेड टू विड्रॉ रविन्द्रनाथ फ्रॉम स्कूल। ठीक है, ये क्यों डिसाइड किया गया कि रविन्द्रनाथ को स्कूल से निकाला जाए। ठीक है, वाई, क्यों, इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, टू विड्रॉ रविन्द्रनाथ फ्रॉम स्कूल। ठीक है, कि रविन्द्रनाथ को स्कूल से क्यों निकाला गया। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारी लाइन हो गई, हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज अ वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। ठीक है, जाने पहचाने थे और रिलीजियस लीडर भी थे। एंड वॉज कॉल्ड महर्षि, उन्हें महर्षि कहा जाता था। देवेंद्रनाथ इन स्कूल में रविन्द्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री, कि रविन्द्रनाथ ने फाउंड पाया द टीचिंग, जो पढ़ाई थी उसको, टू एलिमेंट्री, प्रारंभिक पाया उसको। तो हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर थिंग्स, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो जानने की जो इच्छा थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, मोर नई नई चीज़ों को। कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल, वो क्या हुआ, फिर स्कूल में वो सेटिस्फाइड नहीं हो सका। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं ये आंसर है ना, और यहाँ पे आया इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम स्कूल, इसलिए उसे स्कूल से निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका कि रविन्द्रनाथ इन स्कूल, रविन्द्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। ठीक है, रविन्द्रनाथ ने टीचिंग को बहुत प्रारंभिक पाया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लेंथी आंसर भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी ना चीज़ों को जानने की, तो यहाँ हिज है, तो हिज की जगह पे आप नाम लिख देना, किसका नाम, हिज किसके लिए आया है, हिज किसके लिए, रविन्द्रनाथ के लिए आया है। तो आपको लिखना है रविन्द्रनाथ, जो आंसर लिखें तो आपको लिखना है रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से उतार देना, रविन्द्रनाथ लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर न्यूअर थिंग्स could not be satisfied in school। ठीक है, it was therefore decided to withdraw him from school, इसलिए डिसाइड किया गया कि उसे स्कूल से निकाला जाए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उसकी क्या थी कि चीज़ों को जानने की इच्छा ज़्यादा थी, नई नई चीज़ों को जानने की, तो उसकी जो लिमिटलेस क्यूरियोसिटी थी ना, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। इसलिए क्या हुआ, उसने निश्चय किया गया स्कूल छोड़ने का। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, छोड़ना, निकालना। ठीक है।
क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हु वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ, कि देवेंद्रनाथ कौन थे। अब जब आप पैसेज पढ़ोगे जब तो मालूम पड़ेगा कि देवेंद्रनाथ, महर्षि देवेंद्रनाथ कौन थे। तो महर्षि देवेंद्रनाथ देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता, फादर देवेंद्रनाथ, हिज फादर, उसके पिताजी कौन थे, देवेंद्रनाथ थे। तो आंसर क्या आ गया, तो आपको लिखना क्या है, महर्षि देवेंद्रनाथ वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ। ठीक है, महर्षि देवेंद्रनाथ वॉज द फादर ऑफ रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के कौन थे, वो पिता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। व्हाट वॉज द सरनेम ऑफ रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ का सरनेम क्या था। तो रविन्द्रनाथ का जो सरनेम था ना, रविन्द्रनाथ के बाद लिखा हुआ ठाकुर, तो ये ठाकुर उसका सरनेम था। तो आपको लिख देना है ठाकुर वॉज द सरनेम ऑफ रविन्द्रनाथ, ठाकुर वॉज द सरनेम ऑफ रविन्द्रनाथ, कि ठाकुर उसका सरनेम था। ठीक है, तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिसका मतलब है प्राइमरी। तो प्राइमरी वर्ड के लिए इस पैसेज में वर्ड क्या आया, देखिए इसमें एक वर्ड आया था प्रारंभिक, प्राइमरी, तो इसके लिए एक वर्ड आया था एलिमेंट्री। क्या आया था, एलिमेंट्री। तो एक बार हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री। रविन्द्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज वेल नोन सोशल एंड religious leader and was called महर्षि देवेंद्रनाथ। इन स्कूल रविन्द्रनाथ फाउंड द टीचिंग इन एलिमेंट्री। देखो 2 एलिमेंट्री, यहाँ पे वर्ड जो एलिमेंट्री आ रहा है ना, ये इसका सिनोनिम्स है, ये इसका समानार्थी है। प्राइमरी माने में प्रारंभिक होता है और एलिमेंट्री माने में वही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्राइंग। प्राइंग का मतलब क्या होता है, प्राइंग का मतलब होता है ताक झाँक करना, और ताक झाँक आदमी कब करता है, जब कोई चीज़ जानना चाहता है वो, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके लिए आप सिमिलर वर्ड में लिख सकते हो क्यूरियोसिटी, ये हमारा वर्ड आ रहा है क्यूरियोसिटी। तो ये हमारा पैसेज है, इस पैसेज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर है, ये हमारे हो गए। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम पैसेज का आंसर देते हैं ना, पैसेज का, अभी तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं डाले हैं, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसका आंसर देते हैं। तो पहली बात तो एक ध्यान रख लेना कि जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका जब हम आंसर देंगे ना, तो हम सिंपल में देंगे। तो यदि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसका आंसर देना तो आपको सेकंड फॉर्म से वो स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यदि, क्योंकि पैसेज में ज़्यादातर क्या होता है कि वो अपने बारे में बात करता है, आई, मी, माय, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो हमें उसकी जगह पे ही, हिम, हिज इस तरीके से यूज करना है, ही, हिम, हिज। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हमने पैसेज के बारे में पढ़ा है, और पैसेज को एक बार आपको देखो लिख लेना है। आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार इस पैसेज को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए जिससे आपकी ये समझ में आए। तो एक बार ये वीडियो है, इसका आप फोटो खींच लें और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक पर लिखें, और नोटबुक पर लिखने के बाद खुद इसको सॉल्व करके देखें, और जहाँ भी आपको समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं। तो मैं छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास में हैं, तो जिनसे हमको पैसेज करना है, क्योंकि पैसेज का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी इंग्लिश में। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।